अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उमर शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्निकल उमर। आज की इस वीडियो में आपको मालूम है कि हमारा जो कि थर्ड ट्यूटोरियल है एमएस वर्ड पर, और एमएस वर्ड में हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हमारा आज का टैब है वो है पेज लेआउट। पेज लेआउट में हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कायदगी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि हम एमएस वर्ड में आ चुके हैं। तो एमएस वर्ड में आज हमारा जो कि टूल है पेज लेआउट, इस पर सबसे पहले हमारा थीम्स। थीम्स में क्या होता है आपको पता है, ये मोबाइल में थीम्स होती हैं तो उसके साथ आपके जो कि मोबाइल का तमाम लेआउट जो भी है वो चेंज हो जाता है, तमाम सेटिंग है वो चेंज हो जाती है थीम के मुताबिक। तो इस थीम पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए थीम के बहुत सारे डिज़ाइन हैं इन्होंने बिल्ट इन में रखे हुए हैं, तो इसमें आप कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला ऑफिस है, एडिसेंसी है, एंगल्स हैं, अपेक्स हैं, ये तमाम इसके जो कि थीम्स हैं। और इस थीम की मदद से हम अपने जो कि पेज को गुड लुकिंग बहुत ही बेस्ट और बेहतर बना सकते हैं। और इसमें हम किसी को प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो इसमें जो हम टेक्स्ट ऐड करेंगे और या इसकी थीम में सेटिंग करेंगे, उससे हमारे पेज का जो कि लेआउट बिल्कुल ही बेस्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले ऑफिस में हम क्लिक करते हैं और देखते हैं इसमें ये किस तरह का हमें नज़र आता है। तो फ्रेंड्स इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब हम यहाँ पर कोई और देखते हैं। ये देखें यहाँ पर सबसे पहले जो हमें इस पेज पर जो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करने से पहले जो सबसे पहली सेटिंग है वो ये होती है कि आपने जो कि अपना मार्जिन सेट करना होता है। मार्जिन का टॉपिक तो तीसरा चौथा है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले रेकमेंड करूँगा कि आप अपने जो कि पेज का मार्जिन सेट करें, उसकी ओरिएंटेशन सेट करें ताकि आपकी सेटिंग ख़राब ना हो। अगर आप इसमें सेटिंग कर देते हैं बगैर मार्जिन सेट किए या कोई ओरिएंटेशन सेट किए, तो आप जब भी इसको तब्दील करेंगे तो आपकी सारी सेटिंग तब्दील हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, आपके मुताबिक नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसका मार्जिन सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर मार्जिन में काफ़ी सारे यहाँ पर केस दिए हुए हैं। यहाँ पर नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है, ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमें रखना है सब में हम नॉर्मल रख देते हैं। तो हमने इसको नॉर्मल सेट कर लिया। और इसकी ओरिएंटेशन में क्या है कि पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अगर आप पोर्ट्रेट इस तरह से रखना चाहते हैं तो ये पोर्ट्रेट है, इस तरह से आपका पेज बनेगा। अगर लैंडस्केप रखना चाहते हैं तो इस तरह से कुछ आपका जो कि पेज है वो लैंडस्केप की तरह नज़र आएगा। तो हम इसको पोर्ट्रेट ही रखते हैं, तो हम इसे पोर्ट्रेट पर क्लिक कर देते हैं। अब हमने जो कि अपनी थीम है वो अप्लाई कर दी है, कोई भी हम अगर किसी भी थीम पर अप्लाई कर देते हैं। और नेक्स्ट में हमारे पास है कलर्स। कलर्स में है ये क्या होता है कि आप कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको वही तरीका दोबारा लिख कर दिखा देता हूँ। अरे एंडी रैंड बैक्ट दो, यहाँ पर ये हमारा पेज जो कि टेक्स्ट लिखा लिखाया हमारे पास आ चुका है। तो हमारे पास हमने इसको जो कि कलर है वो चेंज करना है, तो हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं जो भी हम इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पर कलर्स हैं, ये कलर्स हमें बिल्ट इन इसमें कलर्स हैं, तो हम यहाँ से कलर्स लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास है फाउंट। फाउंट में क्या होता है कि हमने आपको बताया था इसके हम फाउंट तब्दील कर सकते हैं इंसर्ट के ऑप्शन में या होम के ऑप्शन में, हम आपको बताया था। तो यहाँ पर इसका फाउंट है, आप जो भी अपनी मर्ज़ी का इसमें फाउंट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं ये रख देता हूँ, ये देख सकते हैं ये इसका फाउंट है। और इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट हमारे पास ये बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, अगर हम इसमें से कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ।
और नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर साइज़ है, तो साइज़ पर हम क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का साइज़ रख सकते हैं। पेज का A3 चाहिए, लेटर साइज़ चाहिए, हमें लीगल साइज़ चाहिए, जो भी हमने प्रिंट निकलवाना होता है तो उस वक्त हम जो जो इसका साइज़ देते हैं वो सबसे पहले आप सेट कर लिया करें इसका। सबसे पहले मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज़, ये 3 चीज़ें आप सेट कर लिया करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट में हमारे पास है यहाँ पर कॉलम। कॉलम का काम क्या होता है, अगर आप यहाँ पर सिंगल कॉलम में लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल V कर देता हूँ तो ये सिंगल कॉलम में आ गया एक ही लाइन में। अगर ये पूरे पेज पर एक ही लाइन चल रही है, अगर आप चाहते हैं 2 लाइनों में लिखना चाहते हैं तो आपने इसको यहाँ पर मैं इसको 2-3 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये हमारा 2 लाइनों में हमारा जो कि टेक्स्ट आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और अगर आप 3 लाइनों में यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका 3 लाइनों में टेक्स्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर कुछ और आप राइट बॉटम या कुछ इस तरह से लिखना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। ब्रेक के बारे में हमने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था, लेकिन फिर बता देते हैं। पेज यहाँ पर ब्रेक का मतलब होता है कि पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, एक ये पेज बन गया और एक पेज ब्रेक होकर यहाँ पर आ गया। और नेक्स्ट में हमारे पास है यहाँ पर इसके ब्रेक में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अगर आप कॉलम के ज़रिए यहाँ पर आ गया है कि कॉलम वाला ब्रेक देना है तो यहाँ पर वहाँ से आप दे सकते हैं। और यहाँ पर तमाम सेटिंग्स है, वो टेक्स्ट वार्पिंग है, टेक्स्ट वार्पिंग रैपिंग यहाँ पर नेक्स्ट में आ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास है लाइन नंबर्स। अगर आप इसकी लाइन नंबर्स के साथ डिवाइड करना चाहते हैं तो ये देखें, हमने लाइन नंबर लगा दी, तो जितनी भी लाइनें हमने लिखी हैं वो नंबर के हिसाब से आ चुकी हैं। और उसमें हमें जो भी किसी लाइन को एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यह ऑटो उसने अपनी लाइनों को सिलेक्ट करके उसके नंबरिंग कर दी है। और यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इसमें आप कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पर। और भी है। और नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर है हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर हाइपरटेंशन में आप यहाँ से इस तरह से कुछ सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर है वाटरमार्क। वाटरमार्क का बहुत सारे दोस्तों को बेसब्री से इंतज़ार होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो कि हम वाटरमार्क कैसे लगाते हैं। बहुत सारे हमने पेज देखे होते हैं उसमें वाटरमार्क लगा होता है, लेकिन हम खुद कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वाटरमार्क है, यहाँ पर हम जो कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर वाटरमार्क दे सकते हैं। ये देखें, इस तरह का वाटरमार्क देना चाहें तो हम यहाँ से दे सकते हैं। हमने कस्टम वाटरमार्क देना है तो यहाँ पर कस्टम पर आ जाना है और कस्टम पर आने के बाद आपने अपना जो कि नाम देना चाहते हैं वो लिख लेना है। यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल आया हुआ है तो कॉन्फिडेंशियल की जगह मैं टेक्निकल उमर लिख देता हूँ। यहाँ पर टेक्निकल उमर आ गया तो इसको हम जिस तरह से मर्ज़ी, अगर आप इसमें पिक्चर देना चाहें तो पिक्चर भी दे सकते हैं यहाँ से। अगर नो वाटरमार्क करना चाहते हैं तो नो भी हो जाएगा। पिक्चर देना चाहते हैं सिलेक्ट, अपने कंप्यूटर से पिक्चर सेलेक्ट करें और जहाँ पर भी आपकी जो पिक्चर पड़ी है वो आपने इसमें लगा देनी है। ये देखें, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास कोई पिक्चर पड़ी है। ये देखें, ये हमारे पास पिक्चर पड़ी है तो हम इसे ओके कर देते हैं। तो ये हमारा जो कि ये आपको मध्यम सा नज़र आ रहा होगा। अभी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मध्यम सा आपको यहाँ पर माला नज़र आ रहा है नावल का, मैंने जो कि बैकग्राउंड दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास अगर हम इसको थोड़ा सा सेट करना चाहें तो देखते हैं अगर हम इसको थोड़ा सा सेट कर सकें या ना कर सकें। ये देखें, अगर आप इसको थोड़ा सा कलराइज़ करना चाहते हैं, थोड़ा सा, वो हमें बिल्कुल ही मध्यम सा नज़र आ रहा था कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि हमारा वाटरमार्क लगा हुआ है कि नहीं। अगर आप इसको थोड़ा सा शो करवाना चाहते हैं तो वॉश आउट यहाँ पर क्लिक कर देना है और अप्लाई कर देना है तो ये थोड़ा मध्यम हो जाएगा। वॉश आउट को ख़त्म कर देंगे तो ये थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी समझ आ गई होगी। और इसके बाद इसको हम आपको जो कि इसका
नाम भी लिखकर एक दफ़ा दिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ा डाउट ख़त्म हो जाए। टेक्स्ट बार में आना, यहाँ पर आपने टेक्निकल उम्र लिख देना है या अपना नाम लिख देना है और ओके कर देना है। देखिए हमने ओके किया तो यहाँ पर हमारा टेक्निकल उम्र तो आ चुका है, लेकिन मध्यम है, उसी वजह से हम इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ऑटो इसका साइज़ सेट कर सकते हैं और कलर, अगर आप इसको कोई कलर डार्क कलर देना चाहें तो डार्क कलर दे सकते हैं। ये देखें हमारा जो कि कलर रेड में आ चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास है इसका, जो कि हमने जो पहले देखा था वो यह वहाँ पर वॉश आउट का ऑप्शन था, यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट ये ऑप्शन है। इसको आप ऑन कर देंगे तो आपका जो कि वाटर मार्क है थोड़ा कलराइज तेज़ हो जाएगा। और इसको हॉरिजेंटल या जिस तरह की अपनी मर्ज़ी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह भी आ जाएगा और इस तरह भी आ जाएगा। आई होप कि आपको ये जो वाटरमार्क का ऑप्शन है ये समझ आ चुका होगा। उसके बाद हमारा पास है पेज का कलर। अगर आप अपने पेज का कलर तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें ये आपके कलर्स हैं, आपके पेज के कलर्स, जो भी आप इसको अपनी मर्ज़ी के साथ देना चाहें। ये देखिए मैं इसको ये कलर दे देता हूँ, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें ये हमारा पेज का जो कि कलर है। और नेक्स्ट में हमारे पास है यहाँ पर पेज बॉर्डर। अगर आप इस पेज को गुड लुकिंग बनाना चाहते हैं बॉर्डर के साथ या किसी भी और तरीके से, तो इसका जो कि बॉर्डर यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बॉर्डर में बहुत सारे उसने शेडो दिए हुए हैं कि किस तरह का आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये इसको क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें हमारा जो बॉर्डर है कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ये देखें ये हमारा बॉर्डर है। और अब हम इसको थोड़ा सा बॉर्डर को और चेंज करते ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। बॉर्डर में हमारे पास काफ़ी यहाँ पर डिज़ाइन है, तो ये डिज़ाइन मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसका जो कि टेक्स्ट का आप डिज़ाइन देना चाहें 3D में या जिस तरह भी आप मर्ज़ी देना चाहें दे सकते हैं। मैं इसे इस तरह कर देता हूँ। ये देखें आपका जो कि बॉर्डर है कुछ इस तरह से नज़र आने लग गया। ये देख लें। अगर आप इसमें और तब्दीली करना चाहते हैं बॉर्डर के ज़रिए तो आप यहाँ से कोई भी बॉक्स क्लिक कर दें। यहाँ पर ये अजीब सी पिक्चर्स दी हुई हैं, इसके ज़रिए आप इसका बॉर्डर बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं। जैसे मैं ये क्लॉक का बॉर्डर बनाना चाहता हूँ तो कैसे बना सकता हूँ। ये देखें ये आपको कैसा लग रहा है। ये है तो क्लॉक, लेकिन जब ज़ूम करेंगे तो पता चलता है ये क्लॉक की हमने बॉर्डर बनाया हुआ है, लेकिन जब हम ज़ूम आउट करते हैं तो कितना खूबसूरत लग रहा है। नेक्स्ट में हमारे पास है यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ पर टेक्स्ट वार्प है, विंग फॉरवर्ड है, सेकंड फॉरवर्ड है, ये अरेंजमेंट है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट में हमारे पास है सिलेक्शन पैनल। तो यहाँ पर सिलेक्शन पैनल में हम अपनी मर्ज़ी का इसको सिलेक्शन दे सकते हैं। और ये अलाइनमेंट में मैंने आपको बता दिया था पहले। तो फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कायदगी से पहुँच सके। तो फ्रेंड्स अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।